सूरज भी फायदा देता है इंडिया को, मरीख को, और जुपिटर की ग्राउंड थी दुबई, ग्राउंड भी न्यूजीलैंड को बेनिफिट दे रही है, दिन सूरज का भी न्यूजीलैंड को बेनिफिट दे रहा है, और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड खुद मरीख में। तो ये मैच कोई आसान मैच नहीं है। इतने कमाल के कार्ड में हैरान हूं। उधर वो बैठा हुआ यार, वो तो सीट पे बैठा हुआ है, और इसके मुकाबले में तो ये इंडिया के भी, वो न्यूजीलैंड के भी कार्ड है बड़े अच्छे। जो इस कार्ड्स को देखा जा रहा है तो न्यूजीलैंड बहुत पावर में दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए ये मैच बराबर हो और ट्रॉफी इंडिया को पकड़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जबर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन एम ए शहजाद खान साहब करते हैं। आपको पता है कि इनकी पेशन गोइयां चाहे जॉडिक से रिलेटेड हो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। तो आज का मौजूद स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का फाइनल जो दुबई में खेला जा रहा है। लगभग कल ये मैच खेला जाएगा और एक दिन पहले की पेशन गोई है। और एम ए शहजाद साहब से पूछेंगे ये कौन सी टीम जो है दुबई में जीत रही है। हमारी ख्वाहिश थी कि लाहौर में मैच हो, लेकिन नहीं हो सका, दुबई में मैच हो रहा है। और आप पूछेंगे एम ए शहजाद साहब से कि जीत कौन रहा है, इंडिया जीत रहा है या न्यूजीलैंड जीत रहा है। प्रिडिक्शन लेंगे, इनकी एस्ट्रोलॉजी किसको जितवा रही है, और पूछेंगे कि फाइनल कौन जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, नो डाउट कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त देखना चाह रही है कि फाइनल कौन जीतेगा, और चाह भी रही है पता चले कि कौन जीतेगा। और मुझे भी बड़े फोन आ रहे हैं बेशुमार लोगों को, बल्कि दुनिया में तमाम एस्ट्रोलॉजर को जा रहे होंगे, तो हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। मैच नो डाउट बड़ा मुश्किल मैच है ये, लेकिन पहले हम इसको जमीनी हवाले से हकायक देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूं कि इंडिया इस वक्त जो है अपना 5वां मैच दुबई में खेलने जा रहा है, और न्यूजीलैंड दूसरा मैच खेलेगा दुबई में। अब इंडिया को ये एज हासिल है, उसको ग्राउंड की सारी समझ और बूझ है, और न्यूजीलैंड को उसके मुकाबले में इतनी नहीं है। दूसरी बात यह है कि तनकीद भी बड़ी हुई, इंडिया पे क्रिटिसाइज हुआ, मैं भी कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ। वो ये है कि तमाम टीमों ने तो पाकिस्तान में आए और इंडिया ने कहा जी हमने नहीं आना, जी दहशतगर्दी तो ये तो वो के आईसीसी ने मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को कि जी बड़ा अच्छा आपने ये तमाम चैंपियन ट्रॉफी करवाई, बड़ी अच्छी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, नो डाउट। तो इंडिया ने जान के यहाँ पे वो नहीं आया कि जी मैं दुबई में ही खेलूंगा। एक तो वो उसको ग्राउंड का एज था और होम ग्राउंड बन रही थी उसकी। वो कि मैं ये कहता था अगर उसको यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम थी तो एक मैच श्रीलंका कर लेता ना, एक बांग्लादेश कर लेता इंडिया, एक दुबई हो जाता ताकि तमाम टीम्स जाती और पता चलता कि एक नंबर है। अब ये आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन इसका अब इंडिया को देखो तो बिग 3 में भी है, तो उसका जो हेड है, जो चेयरमैन है, जो भी इसका बड़ा है सरबराह इस वक्त मौजूद है, वो जय शाह है। अब जय शाह जो है वो इंडिया का है, 1/12 के खाने का मालिक है उस कुंभ राशि में, और उसका मकर राशि में नाम है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जय शाह की तरफ से भी इंडिया को एज हासिल है। उसको अगर हम देखें कैसे एज हासिल हुआ, ये एज कैसे हासिल हुआ, मैं आपको समझाता हूं, बड़ी टेक्निकल बात बताता हूं। पहले तो ये याद रखें कि इजाद किसकी है, क्रिकेट गोरों की है। इंग्लैंड ने क्या कहते हैं मैच खेले, चुप करके हार के चला गया, हालांकि उसे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए था, भाई मैं यार मैच क्यों खिलाया। गो के न्यूजीलैंड तो कर रहा है, और भी टीमों ने किया है कि एक ही शख्स को इतना बड़ा एज दिया गया, इतना बड़ा बेनिफिट दे दिया गया। अब सुनिए, इंडिया ने जो पहला मैच खेला है हुआ था 20 फरवरी को, और बांग्लादेश का मुकाबला इंडिया के साथ दुबई में हुआ बांग्लादेश के साथ। ये थी तारीख 20, सिफर की वैल्यू नहीं होती 2 दिन था जुमेरात। इंडिया है अलिफ से, अलिफ का ताल्लुक होता है एरीज से, इंडिया अलिफ से है, एरीज से है। एरीज के जो जो फ्रेंड प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर है,
जुमेरात को हो रहा है तो जुपिटर उसको फायदा दे रहा है, और दुबई स्टेडियम है, दुबई खुद जुपिटर की मालिक है, उसको एज मिला और निकल गया। और इंडिया को 2, 7 और 9 के नंबरों की भी पावर्स मिली थी। एक बात। दूसरी चीज, दूसरा मैच हो रहा है इंडिया का दुबई में ही, और वो 23/2/2025 को तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 7 बनता है और डे था संडे। सूरज भी फायदा देता है इंडिया को, मरीख को, और जुपिटर की ग्राउंड थी दुबई। तुक्के पे तुक्का लग रहा है, ये तुक्के नहीं है, ये गौर करें आप। तीसरा मैच हो रहा है फरवरी में अफगानिस्तान तीसरा मैच हो रहा है मार्च में न्यूजीलैंड बामुकाबला बाहर दुबई, संडे फिर सूरज आ गया और तारीख फिर 2 आ गई, जीत गया इंडिया। तुक्के पे तुक्का। ये है इंडियन क्रिकेट कॉन्सेप्ट। अब चौथा जो मैच हो रहा है वो भी आप देखिए कि सेमीफाइनल हो रहा है दुबई में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो मंगल आ गए। और भाई मंगल जुमेरात इतवार रेगुलर आ रही है, और 2, 7, 9 के डिजिट आ रहे हैं उसको इंडिया को डायरेक्ट। टोटल एस्ट्रोलॉजी हो रही है। उसके बाद जो अहम अब जो हो रहा है 9 तारीख को मैच फाइनल है न्यूजीलैंड के साथ, 9 तारीख को दिन संडे है। ग्राउंड फिर वो दुबई है, ग्राउंड भी एज दे रही है, 9 नंबर भी फायदा दे रहा है क्योंकि एरीज का लकी नंबर है ही 9, इंडिया एरीज में है नेम से, और फिर जुपिटर की ग्राउंड है। तीनों चीजें बेनिफिट दे रही है। चलो यहां तक तो हमने ग्राउंड रियलिटी बता दी। अब हम आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। अब किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए आप लोग। न्यूजीलैंड स्कॉर्पियो से है, स्कॉर्पियो का प्लेनेट मरीख है, मार्स है, और स्कॉर्पियो का जो अल्फाबेट है वो जेड और एन है, एन और जेड है। न्यूजीलैंड, न्यू जीलैंड, जेड भी है, एन और जेड। 9 नंबर एन के भी है, 9 ही जेड के भी है, तो 18, 2 9 इसके पास है। ग्राउंड भी न्यूजीलैंड को बेनिफिट दे रही है, दिन सूरज का भी न्यूजीलैंड को बेनिफिट दे रहा है, और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड खुद मरीख में है। तो ये मैच कोई आसान मैच नहीं है, ये फंसा हुआ मैच है, वन साइडेड नहीं है कि 50-60 स्कोर से जीत गए या इतनी विकेटों से जीत गए। विकेटों का चलो छोड़ो, 50-60 वाली गेम नहीं नजर आ रही, ये 10-12-14। न्यूजीलैंड की फील्डिंग बड़ी अच्छी है, इंडिया की फील्डिंग उसके मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है। बैटिंग लाइन अच्छी है इंडिया की, नो डाउट, इधर भी है रिचर्ड रविंद्रा, इधर भी 1/12 के खाने का मालिक है, नो डाउट। अब मैट हेनरी, मुझे आज पता लगा वो इंजर्ड है। अब वो मैट हेनरी जो है सूरज के मालिक है, और उन्होंने 5 विकेटें ली हुई थी पीछे। अगर वो नहीं खेलते तो उसमें न्यूजीलैंड को नुकसान है। अब देखना यह है कि सुबह वो कौन सा उसका मुतबादल ला रहे हैं, क्या वो भी 1/12 के खाने का मालिक है? नहीं, क्यों मैट हेनरी जो है 1/12 के खाने के मालिक है। एक बात। दूसरी बात, अब रोहित शर्मा जो है इंडिया के 50-50 हैं, अर्शदीप बेहतर कर सकते हैं, शहरियार अय्यर बेहतर कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा 50 वाले हैं, विराट कोहली 50 वाले हैं, कुलदीप यादव 50 वाले, मोहम्मद शामी कुछ बेहतर हैं, ये हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक ये जब तक टीम अनाउंस नहीं होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम उधर चले जाएं क्या कहते हैं उस तरफ न्यूजीलैंड की तरफ, तो वहां पे भी अच्छे हैं काफी खिलाड़ी। इस वक्त मेरे पेज में से राइट लेफ्ट हो गया है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें मैंने देखी। अब जायचे क्या कहते हैं, जायचों में ये नजर आता है, इंडिया का जब मैं जायचा देखता हूं उसके 4th हाउस में मून बैठा हुआ है, और न्यूजीलैंड के 4th हाउस में सन है। सूरज तो जाहिर है पावर ही रखता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन टीम अनाउंस नहीं हुई। लेकिन खैर, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैच कंटेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या एनर्जी कहती हैं टैरेट कार्ड? सवाल कीजिए आप हमसे। सवाल मेरा ये है कि जो 9 मार्च को जो मैच हो रहा है, इसमें क्या रीडिंग है आपकी? कौन जीत रहा है, इंडिया या न्यूजीलैंड? इनकी देखें, क्या इंडिया जीत रहा है? जी, हम पहले इंडिया के 3 कार्ड निकालते हैं जी। ठीक है जी, आंखें बंद करके निकालते हैं। ये 3 कार्ड हमने इंडिया के निकालते हैं जी। हैंग्ड मैन है, किंग ऑफ है, 3 हम निकालते हैं जी न्यूजीलैंड के। ये हमने इंडिया के निकाले थे पहले, ये न्यूजीलैंड के।
अब हम कुछ चेक करते हैं क्या है ये, जो हाथ में ऊपरी रखते हैं लोग कहें खान साहब चीटिंग तो नहीं कर रहे। न्यूजीलैंड का ये है कि कार्ड क्वीन ऑफ कप है, ये दी लवर्स है, ठीक है, अच्छा कार्ड है। और ये वॉन्ड्स है। ये भी फाइटिंग कर रहे हैं। इंडिया का कार्ड दी हैंग्ड मैन आ रहा है, हैंग्ड मैन, स्ट्रगलिंग में है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है, और द एम्परर, बहुत बड़े कार्ड है इंडिया के भी। एक हैंगमैन कार्ड तो बड़े जबरदस्त हैं दोनों के, इतने कमाल के कार्ड, मैं हैरान हूं। उधर वो बैठा हुआ यार, वो तो सीट पे बैठा हुआ है, और इसके मुकाबले में तो ये इंडिया के भी, वो न्यूजीलैंड के भी कार्ड है बड़े अच्छे। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, कोई 8-10 साल पुरानी बात है, मैंने पेशेंट गोई की थी, वो रिकॉर्ड में होगी। मैंने कहा था मैच तो बराबर हो रहा है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, बराबर है, लेकिन जिता देंगे इंग्लैंड को, ये मैंने कहा था। इंग्लैंड अलीफ से होता है, न्यूजीलैंड नून से होता है। इधर ये दोनों कार्ड बराबर आ रहे हैं, अभी इंग्लैंड के, इंडिया के और न्यूजीलैंड के ये बराबर आ रहे हैं कार्ड। ग्राउंड रियलिटीज में जो है, जो इस कार्ड्स को देखा जा रहा है, तो न्यूजीलैंड बहुत पावर में दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए यही मैच बराबर हो और ट्रॉफी इंडिया को पकड़ा दी जाए। अगर बराबर भी हुआ तो कहीं ट्रॉफी इंडिया को ना वो पकड़ा दी जाए जी। अच्छा, नहीं तो आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कौन है, जीत कौन रहा है? आपको समझे नहीं आ रही बात? अच्छा, आपने बराबर कर दी है, यानी कि पेशन गोई दे दी है मैंने, यानी ड्रॉ हो रहा है मैच। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा अगर बराबर भी होता है मैच तो कहीं इंडिया ही तो ना पकड़ा दी जाए ट्रॉफी, तो मैंने ये कह दिया है। अच्छा, यानी इंडिया जीत रहा है ये पेशन गोई है आपकी। यहाँ पे अब, यहाँ पे एक बात ले लें, अगर इंडिया को फंसाना है न्यूजीलैंड ने, देखो मेरी ख्वाहिश है न्यूजीलैंड जीता है, क्योंकि मैं इंडिया के साथ नहीं, किसी भी सूरत नहीं। जितने मर्जी वो बड़े बल्लेबाज बन जाए, ऐसे करके डोले दिखाएं, डोले इस वक्त दिखाते हैं रावलपिंडी स्टेडियम खड़े खेलते, हमारे कजाफी स्टेडियम खेलते, हमारे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलते, तो सारे आए हैं मेहमान टीमें अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने कहा बड़े अच्छे पाकिस्तानी मेजबान, बड़ा कोई ये नहीं है वन साइडेड मैच एक ग्राउंड में खेल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता जो उनका सीनियर जर्नलिस्ट है वो आया है, पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, इज्जत दी है उसको। अब न्यूजीलैंड को मैं एक बात करना चाह रहा हूं, अगर मैच जीतना है, अगर मैच जीतना है, मैं चाहता हूं न्यूजीलैंड मैच जीते, जीतने की टिप दे रहा हूं। इंडिया का फाइनल था मैच जो जेशा कप हो रहा था इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था। इंडिया रेगुलर सारे मैच जीता हुआ आया, और मैंने पेशन गोई की थी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा, इंडिया नहीं जीते। और मैंने कहा ग्राउंड, मैंने कहा था ग्राउंड चेक कर लो। ऑस्ट्रेलिया ने सुबह ही ग्राउंड, रात को तस्वीर उतारी गालबन गालबन, और सुबह उसने कहा, खड़ा होकर फिर तस्वीर उतारी गालबन, और उसने कहा इस पे दोबारा रूला फेरो। इंडिया के जादू मादू फारक कर दिए। न्यूजीलैंड की टीम का कप्तान उस ग्राउंड की तस्वीरें उतारे, उस ग्राउंड, उस पिच की, और चेकिंग करे, उसमें चेंजिंग ना होने दे, बस न्यूजीलैंड मैच फंसा जाएगा, फिर वो जीत सकता है। पिच की गेम है सारी, क्योंकि मैच बना हुआ है। मैं खुद समझ रहा हूं, अपने तय इल्जाम नहीं लगा रहा, इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरा दिमाग कहता है कि वन साइडेड एक शख्स को नवाजा गया है। इंडिया अगर पहले खेले क्या जीत सकता है कि न्यूजीलैंड पहले खेले? देखें, इस तरह है कि जो पहले खेला है उसने कम मैच जीते हैं मेरे ख्याल से, जो बाद में खेला है वो जीता है। इंडिया और न्यूजीलैंड के जितने भी मैच हुए, इंडिया उसमें 61 जीता है और 50 जीता है न्यूजीलैंड। 7 मैचों का फैसला कोई नहीं आया था, एक मैच बराबर हुआ था। ठीक है। अच्छा, मैं भी पेशों को ही देखता हूँ, मुझे न्यूजीलैंड पता नहीं क्यों
छठी कह रही है मेरी ट्यूशन के न्यूजीलैंड के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बाकी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। आपने बड़ी हकाइक और मैं तो खुल के कह रहा हूं न्यूजीलैंड ने जीतना है तो पिच पकड़ लो तो जीत जाओ। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन इंडिया के साथ है। प्रिडिक्शन में मैं ये कह रहा हूं कि मैच बराबर होता है तो वो पॉइंट कोई गेम डाल के उसको दे देंगे जे शाह कप। एक बात। नंबर 2 मैंने ये बात बड़ी अहम कर दी है कि हमारे पास 11 खिलाड़ी नहीं है। मैट हेनरी अगर खेल रहे हैं तो न्यूजीलैंड और आगे हो जाएगा। फिर 51% न्यूजीलैंड है। अभी मैट हेनरी का नहीं पता और उसकी जगह कौन आ रहा है, या वो खेल रहा है नहीं, और जो आएगा खेलने वाला क्या वो मरीख से ताल्लुक रखता है या जुपिटर से ताल्लुक रखता है। ये फंसा हुआ मामला है। लेकिन जो समझ आ रही है इसी तरह एज इट इज हो गया मैच, जिस तरह ये आया है, जिस तरह ये बातें हो रही हैं अभी, ये मैट हेनरी नहीं है, ये नहीं है, तो फिर इंडिया बेहतर है। इंडिया जीत सकता है। ठीक हो गया सर। आप जैसे कुछ सवालात भी हैं। सर 3 वीडियो से कमेंट कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं। मेरा नाम अमजद परवेज है, क्या मैं सऊदीया अरब या दुबई जा सकता हूं? भाई उम्र तो बताओ। उम्र नहीं लिखी, नाम लिखा हुआ हमें क्या नाम। पता है, वो 10 साल का बच्चा हो तो सऊदी लेके चलो वापस। अच्छा, ईशा हूर है सर, वी वेट योर वीडियो, माइंड Thank you. ब्लोइंग सर, यू मोटिवेट योर ऑडियंस। ये उनका एक फीडबैक है। मेरा नाम आतिफ जब्बार है, मैं कब तक आउट ऑफ कंट्री जा सकता हूं? भाई एक मिनट ठहरे, यहाँ जरा होल्ड करें। यहाँ पे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि अपना नाम, वालदा का नाम और अपनी उम्र लिखें सवाल में। ये चीज फिर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मोहम्मद यूनस, डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1992, शादी नहीं हुई अभी तक, कब तक निकाह हो सकता है? इस मुश्किल से निकलूंगा। फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्या बताएं? 7/8/1992। अच्छा, 2 साल बाद। बाबर जंगीर 27/7/1979 अपने हवाले से जानना चाह रहे हैं। ये साल अच्छा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान अहमद साहब आपके मैसेज का, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कलीम, पैदाइश है 1970, वालदा का नाम है इज्जत। फलक शेख, मेरा सवाल जरा पूछ के डिटेल से बता दें। 1970 की पैदाइश है। कलीम नाम है। कलीम बेटा बाहर की कोशिश करो। ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी लोग कह रहे हैं शुक्रिया। टॉरस के हवाले से बता दें, टाइम कब अच्छा आएगा? टॉरस का टाइम शुरू हो गया है अच्छा, और ये जो 19 को ट्रांजिट है यूरेनस का वो भी बेनिफिट देगा, और जो 29 मार्च को जो सैटर्न राइज हो रहा है ईस्ट से वो भी बेनिफिट दे रहा है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इंडिया वर्सेस आखिर में हमारी पेशेंट को क्या हुई? इंडिया पेशेंट को जीत रहा ये हुई कि न्यूजीलैंड पिच को पकड़ ले, उसको कुछ चेंजिंग ये वो पूरा भी फटा स्टैंड ले तो विनिंग साइड पे है, नहीं तो वो इंडिया जीत गए। है। इंडिया जीत गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जस्ट कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और एम ए शहजाद साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।